अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 पुस्तक का ऑडियो 5। देह आसक्ति है मृत्यु भय का मूल कारण। द्वेष के पश्चात महर्षि पतंजलि के अनुसार अगला क्लेश अभिनिवेश है, जो अंतिम एवं चरम है। महर्षि का अगला सूत्र इसी की व्याख्या है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। शब्दार्थ: स्वरसवाही अर्थात जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, एवं विदुषः अपि जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है। वह मरण भय रूप क्लेश अभिनिवेशः अर्थात अभिनिवेश है। भावार्थ: जीवन से गुजरते हुए मृत्यु भय है, जीवन से सघन आसक्ति है, और यह बात सभी में प्रबल है, विद्वानों में भी। महर्षि के इस सूत्र में समाये हुए रहस्य गहरे और गहन होते हुए भी अनायास ही सभी की अनुभूति बनते हैं। मरण भय सभी को है, फिर वह जड़ मूर्ख हो या परम विद्वान। जो आत्मा की अमरता की चर्चा करते हुए नहीं थकते, वेदांत वचनों पर प्रवचन जिनकी जीविका है, वे सब भी मरण भय से त्रस्त रहते हैं। मरण संकट उपस्थित होने पर उनके सारे विचार ठिठके सहमे खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि यदि मरण का भ्रम भी उपस्थित हो जाए तो भी उनकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। इस मामले में ऐसे विद्वान जड़ मूर्खों से किंचित मात्र भी कम नहीं हैं। मृत्यु का भय जितना मूर्खों को सताता है, उतना ही विद्वानों को भी। इससे तो केवल वही बच पाते हैं जिन्होंने योगाभ्यास करते हुए तत्व को जान लिया है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी अंतरंग चर्चाओं में कहा करते थे कि मैं और मेरा मरण भय को और सघन बना देते हैं। जो जितना परिग्रही है, जितना अधिक राग द्वेष के जटिल बंधनों से जकड़ा है, उसे उतना ही मरण भय सताता है। मृत्यु संकट और मृत्यु उसे उतना ही कष्ट देती है। जंजीर देह, दैहिक कष्ट, पारिवारिक सामाजिक संताप होते हुए भी वह मरना नहीं चाहता। मरण की घड़ी आने पर भी वह नए जीवन और जन्म की कल्पना करता है। मोह की डोर में बंधा हुआ वह यह सोचता है कि अपने ही घर के किसी सदस्य के घर मुझे नया जन्म एवं जीवन मिले। मृत्यु भय की सघनता के पीछे एक तत्व और भी है कि यह भय हमें हम सबको पूर्व जन्मों में भी मिला होगा, फिर भी आसक्ति की डोर नहीं टूटती। बार बार मरण होने पर भी न तो किसी तरह मरण का भय छूटता है और न ही जीवन की लालसा। पुराणों में कथा है राजा शतद्रुम्न की। यह बोध कथा बड़ी प्रबोधक एवं मर्म स्पर्शी है। पुराणकार कहते हैं कि महाग्रज शतद्रुम्न बड़ी प्रतापी सम्राट थे। उनका विशाल साम्राज्य, चतुरंगिणी सेना, राज ऐश्वर्य, सभी कुछ ऐसा था जिसकी कथा कहते हुए लोग थकते नहीं थे। राजा शतद्रुम्न की सेनापति मंत्रीगण सभी अति विश्वस्त थे। स्वयं महाराज के पराक्रम का भी पारावार नहीं था। वे जितने रणकुशल थे उतने ही नीति कुशल, परंतु अपने इन अनेक गुणों के साथ महाराज राग रंग के रसिक भी थे। विलासिता उनके अस्तित्व में रची बसी थी। सभी की देह कभी न कभी काल का कौर बनती है। महाराज शतद्रुम्न की बारी भी आ गई। राजवैद्यों के अनगिनत प्रयास भी उन्हें बचा न सके। अंत में उन्हें मरना ही पड़ा, परंतु मरते मरते भी उनकी जीवन लालसा छूटी नहीं। उन्होंने मरते समय अपने विश्वास पात्र मंत्रियों एवं महारानी से कहा कि मरने के बाद भी मेरा शरीर जलाया न जाए, बल्कि उसे सुरक्षित रखने का यत्न किया जाए, और इस बीच किसी ऐसे तेजस्वी मुनि की खोज की जाए जो मेरे मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार कर दें। मंत्रियों एवं महारानियों ने महाराजा शतद्रुम्न के इस आदेश का यथावत पालन किया। बड़े यत्न से उन्होंने महाराज की मृतकाया को सुरक्षित रखने का यत्न किया और लगे परम तेजस्वी पराविद्याओं के जानकार किसी महर्षि की खोज में। संयोग कहें या दैव कृपा, ऐसे ऋषि मिल भी गए। मंत्रियों एवं महारानी ने उन्हें राजा की इच्छा से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर महर्षि विचार मग्न हो गए। काफी देर चुप रहने पर उन्होंने कहा, इस कार्य में 2 कठिनाइयां हैं, जिनमें से एक का हल मैं करूंगा, परंतु दूसरी कठिनाई तुम सभी को मिलकर हल करनी पड़ेगी। ये कठिनाइयां हैं क्या महर्षि? यह प्रश्न महारानी का था। उत्तर में महर्षि बोले, पहली कठिनाई यह है कि हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस समय अपनी मृत्यु के बाद महाराज की जीवात्मा कहाँ और किस योनि में है। इसका हल मैं अपने योग बल से कर लूंगा। और दूसरी कठिनाई यह है कि महाराज इस समय जिस योनि में हैं, उन्हें उस योनि के शरीर से मुक्त करने का दायित्व आप सब पर है, क्योंकि मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता हूँ।
हाँ, उनके उस शरीर से मुक्त करने पर मैं उन्हें परकाया प्रवेश विद्या से महाराज के शरीर में अवश्य प्रवेश करा दूंगा। महर्षि की बात सभी को ठीक लगी। महर्षि ने अपने कथानुसार पता लगाया कि महाराज इस समय राज उद्यान में एक कीड़े की योनि में हैं। राज उद्यान की आसक्ति ही उन्हें वहां ले गई है। सुनकर आश्चर्य तो सभी को हुआ, परंतु साथ ही इस बात का संतोष था कि एक कीड़े को मारने में कोई हानि भी नहीं है। सेनापति दल बल के साथ उस कीड़े को मारने राज उद्यान पहुंच गए। भाग दौड़ होने लगी। वह कीड़ा अपने मरण भय से विवल था, इधर उधर छिपता भाग रहा था। यह स्थिति देखकर महर्षि हंस पड़े और बोले, यही अभिनिवेश है, जो एक कीड़े में उतना है जितना कि महाराज शतद्रुम में था। महाराज शतद्रुम जितना अपने पूर्व शरीर में सुखी थे, उतने ही वे अभी भी हैं। जब वह स्वयं अपने इस कीड़े के शरीर को नहीं छोड़ना चाहते तो उन्हें व्यर्थ परेशान न करो। सभी ने आश्चर्यचकित होते हुए महर्षि की बात मान ली। महर्षि आकाश की ओर देखते हुए जैसे स्वयं से कह रहे थे कि इस मरण भय रूपी अभिनिवेश से तो केवल कैवल्य ज्ञानी ही मुक्त होता है। पंच क्लेशों का जड़ मूल उपचार। योग साधक हैं वे अनुभव करते हैं कि जीवन के आध्यात्मिक विकास पथ का यथार्थ अवरोध अपने ही कर्म बीज और कर्म संस्कार हैं। इनमें से प्रत्येक अपने सुनिश्चित समय पर सुनिश्चित कर्मफल के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुयोग दुर्योग, सुअवसर कुअवसर यथार्थ में इन्हीं की प्रतिच्छाया मात्र हैं। ऐसे में हम यदि अपने जीवन के वर्तमान एवं भविष्य के स्वरूप को बदलना चाहते हैं तो हमें एक बार पुनः फिर से अपने गहरे अतीत की ओर झांकना होगा, क्योंकि यही हमारे अपने वर्तमान और भविष्य की जड़ें हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक संभावित घटना यहीं पर छिपी है। चित्त में समाहित इन कर्म बीजों में ही हमारा संपूर्ण भविष्य छिपा है। यदि भविष्य में हम फेरबदल के इच्छुक और उत्सुक हैं तो एक बार अतीत में बने इन कर्म बीजों, कर्म संस्कारों में फेर बदल करनी होगी। ऐसा ना किया गया तो हमारा संभावित भविष्य अपने ठीक समय पर इन्हीं कर्म बीजों, कर्म संस्कारों के अनुरूप प्रकट हुए बिना न रहेगा। यह एक ऐसा सच है जिसे अनुभव तो सभी करते हैं, परंतु इसे समझते कुछ विरले ही हैं। जिस सच को योग ऋषि महर्षि पतंजलि ने संपूर्णता में अपने सूत्रों में कहा है, उसके बहुत थोड़े से अंश को आंशिक रूप से आधुनिक मनोविज्ञान अपने प्रयोगों में परखा है और निष्कर्ष में यह स्पष्ट घोषित किया है कि मनुष्य अपने अतीत के किए से बच नहीं सकता। हालांकि मनोविज्ञान की यह खोज प्रायः मनोविकृतियों तक ही सीमित है। मनोविशेषज्ञ आज यह साफ तौर पर स्वीकारते हैं कि मानसिक विकृतियां कहीं भी क्यों न हों, परंतु उनके कारण हमारे अतीत में ही होते हैं। यदि मनोव्याधि की बाधा की जड़ को खोजना है तो हमें अनिवार्यतः अचेतन और अवचेतन की परतें टटोलनी पड़ेंगी। इस अचेतन एवं अवचेतन की खोज की कई विधियां मनोचिकित्सकों ने दी हैं। कई बार तो इस प्रक्रिया में अतीत की ओर लौटना पड़ना बड़ा ही अनिवार्य होता है और ब्रायन बीज जैसे मनोचिकित्सक इस विधि को रिग्रेशन थेरेपी की संज्ञा देते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने प्रयोगों की प्रक्रिया में मनोविज्ञान के इस दायरे को बृहद व्यापकता दी है। उनका कहना है, केवल मनोविकृतियां ही नहीं बल्कि हमारा संपूर्ण वर्तमान और भविष्य हमारे अपने अतीत की कोख से जन्म लेते हैं। इसलिए यदि क्लेशों के भूत को मिटाना है, दुखों दुर्योगों को समाप्त करना है, तो एक बार फिर से हमें अंतरयात्रा पथ पर चलकर अतीत के कर्म बीजों, कर्म संस्कारों की सूक्ष्म संरचना में परिवर्तित करने पड़ेंगे। यह प्रयोग अपनी प्रक्रिया एवं परिणाम में बड़ा गहन एवं सूक्ष्म है। महर्षि के अगले सूत्र का विषय यही है। इसमें वे कहते हैं, ते प्रति प्रसव्येयाः सूक्ष्मा। शब्दार्थ, ते अर्थात वे, सूक्ष्मा अर्थात सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश, प्रति प्रसव्येयाः अर्थात प्रति प्रसव साधना के द्वारा करने योग्य। भावार्थ, पांचों क्लेशों के मूल कारण मिटाए जा सकते हैं, उन्हें पीछे की ओर उद्गम तक विसर्जित कर देने से। महर्षि का यह सूत्र अपने में कई रहस्य समेटे है। यदि इन्हें समझ लिया जाए तो व्यावहारिक जीवन की उलझनों का समाधान मिल जाता है। इस सूत्र में पहली और अनिवार्य बात महर्षि कहते हैं कि केवल वे ही क्लेश मिटाए जा सकते हैं जो अपनी अवस्था में तनु या सूक्ष्म हो चुके हैं। जो क्लेश अभी तक सूक्ष्म नहीं हुए हैं, जो अपनी अवस्था में अभी प्रगाढ़ या उदार हैं, उनका मिटाया जा सकना संभव नहीं। क्लेशों का यही सिद्धांत
प्रारब्ध कर्मों एवं कर्म बीजों में भी लगता है। जो प्रारब्ध परिपक्व होकर अपना फल देने के लिए तैयार हैं उसे भोगना ही पड़ता है, परंतु जो अभी केवल संस्कार रूप में है वह योग साधनों के द्वारा मिटाया जा सकता है। इस सत्य को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों संतों ने दो तरह की बातें कही हैं। पहली बात जिसमें कबीर कहते हैं होनी होए सो होए, अर्थात जो होनी होने वाली है वह होकर ही रहती है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी भी कहते हैं सुनहु भरत भावी प्रबल विलखि कहा मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, प्रबल भावी होकर ही रहती है, हानि लाभ जीव मरण सभी कुछ तो विधि के हाथ में है। परंतु बाबा कबीर और गोस्वामी जी महाराज अपनी ही इन बातों की विपरीत बातें भी कहते हैं। कबीर का कथन है दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख में सभी लोग स्मरण साधन करते हैं परंतु सुख में कोई नहीं करता है। यदि साधना सुख में भी हो तो फिर जीवन में दुख ही क्यों हो। गोस्वामी जी कहते हैं भावी हो मेटी सके त्रिपुरारी, भगवान शिव की साधना की जाए तो वे महेश्वर भावी मेटने में समर्थ हैं। सामान्य दृष्टि से देखें तो ये दोनों बातें दो तरह की लगती हैं, परंतु यथार्थ में दोनों बातें परस्पर संबंधित हैं और ये दोनों ही महर्षि पतंजलि के सूत्र में समाई हैं। पहली बात है कि प्रबल प्रारब्ध है तो उसे भोगना ही पड़ता है, परंतु यदि सामान्य समय में जिसे कभी सुख में स्मरण कहते हैं यदि साधना की अविरामता बनी रहे तो इसे क्षीण करना संभव है और यह क्षीण प्रारब्ध बाद में योग साधना की प्रति प्रसव तकनीक से नष्ट भी किया जा सकता है। परंतु यह तभी संभव है जबकि कर्म बीज कर्म संस्कार या प्रारब्ध पहले योगाभ्यास की साधना के द्वारा तनु अथवा सूक्ष्म कर लिए गए हों। यही स्थिति पंचक्लेशों की है। यदि इन्हें क्रिया योग के निरंतर अभ्यास से तनु या सूक्ष्म कर लिया गया है तो फिर प्रतिप्रसव तकनीक से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि की यह प्रतिप्रसव तकनीक ब्रायन बीज की आधुनिक रिग्रेशन थेरेपी का बड़ा ही विस्मयकारी एवं प्रभावकारी रूप है। इसमें योग साधक अपनी प्रसव यानी जन्म के उल्टी ओर अंतर यात्रा करता है, अर्थात जन्म के मूल की ओर लौटता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक जन्म के कारण रूप चित्त को अपने ही कारण में विलीन न कर दिया जाए। यह प्रक्रिया न केवल जोखिम भरी है बल्कि कई अर्थों में असाध्य एवं दुस्साध्य है, परंतु जो ध्यान योग में आरूढ़ हैं वे इसे कर सकते हैं, परंतु तभी जब उनके ध्यान ने व्यक्तिगत सूक्ष्म चेतना एवं सामूहिक सूक्ष्म चेतना की परतों को उरेदने खोजने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली हो।